सबसे पहले बात करते हैं चंबल नहर के पानी को लेकर विवाद की। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच चंबल नहर के पानी को लेकर विवाद गहरा गया है। राजस्थान ने मध्य प्रदेश के कोटे के पानी में कटौती की तो प्रदेश की ओर से राजस्थान को पत्र लिखकर आपत्ति जताई गई है। राजस्थान में कोटा बैराज से निकलने वाली चंबल नहर में पानी कम आने से निचले हिस्सों तक से मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड में खेती की जाती है। मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से 3,900 क्यूसेक पानी की मांग की गई है, जबकि राजस्थान की ओर से 2,500 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है। ऐसे में 1,400 क्यूसेक पानी की सप्लाई नहीं किए जाने पर एमपी सरकार ने ऐतराज जताया और राजस्थान सरकार को लेटर लिखा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये नया विवाद नहीं है, पहले भी ये विवाद सामने आ चुका है, लेकिन एक बार फिर 1,400 क्यूसेक पानी की कटौती की जा रही है। हालांकि लेटर लिखा गया है, लेकिन क्या वजह पता चल पाई है अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल वजहों का पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये आपने ठीक कहा कि कोई पहला साल नहीं है। इसके पहले भी लगातार हम ये देखने में आता रहा है कि राजस्थान के कोटा बैराज से जो मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी छोड़ा जाता है उसमें कई बार कटौती की गई और कटौती का दुष्परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश के किसानों को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि वहां से जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं सबलगढ़ होते हुए पूरा मुरैना, श्योपुर और उसके बाद भिंड के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है। और ऐसे में यदि उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं फसलों को बेहद नुकसान हो जाएगा। और यही कारण है कि इस बार मध्य प्रदेश ने 3,900 क्यूसेक पानी की मांग की थी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 2,500 क्यूसेक पानी ही नहर में छोड़ा गया है, यानी 1,400 क्यूसेक पानी की कटौती की गई है। इसके पीछे कारण है कि हो सकता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से कम बारिश हुई है तो कोटा बैरेज का लेवल जो है वो कम होगा और यही कारण है कि राजस्थान ये नहीं चाहता है कि मध्य प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उनको दे दिया जाए, ताकि आने वाले समय में राजस्थान के कुछ इलाकों में जहां नहर से सिंचाई का काम होता है तो राजस्थान को पानी कम पड़ जाए। यही कारण है कि वो पहले अपनी पूर्ति करते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है वो मध्य प्रदेश को देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया है, क्योंकि जो डिमांड मध्य प्रदेश की रहती है तो आवश्यक हो जाता है कि उस राज्य को उतना पानी दिया जाए। हालांकि इसको लेकर अब सरकार के द्वारा पत्र भी लिखा गया है राजस्थान सरकार को। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार इस पत्र पर कितनी गंभीरता से काम करती है। हम बात करें तो पहले तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन अब क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि लेटर लिखा है, उम्मीद है कि इस लेटर का जवाब जल्द आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अपने अपने राज्य के किसानों का हित को देखना, क्योंकि हमने पिछले समय भी देखा है कि भले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकारें थी, लेकिन फिर भी पानी को लेकर लगातार तकरार होती रहती थी। यहाँ के अधिकारी वहाँ के अधिकारियों से लगातार दूरभाष पर चर्चा करते थे, पत्राचार भी होता था और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है पानी वो मिल पाता था। तो अब ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन सरकार जो है वो उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो अपने यहाँ के किसानों को पर्याप्त पानी देना है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरीके से पत्र लिखा गया है तो आने वाले समय में राजस्थान सरकार निश्चित तौर पर इस पर जो है वो अमल करेगी और मध्य प्रदेश का हिस्से का जो पानी है वो यहाँ भेजा जाएगा। और यदि कोई स्टेप नहीं लिया जाता है तो फिर कितना नुकसान यहाँ के लोगों को हो सकता है? 1,400 क्यूसेक पानी का रोका जाना वाकई मध्य प्रदेश के जो किसान हैं जो कि इस पानी का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती की सिंचाई के लिए, उनको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो? देखिए, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ये जो चंबल नहर जो है वो इनकी जीवनदायिनी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो नहर परियोजना चंबल नहर परियोजना है उसी के जरिए जो यहाँ किसानों को पानी मिलता है। और बाकी के किसान जो है वो कहीं ना कहीं वर्षा आधारित कृषि करते हैं और यदि ऐसे में चंबल नहर में 1,400 क्यूसेक पानी कम आता है तो न केवल श्योपुर, मुरैना और भिंड के जो किसान हैं, जो हजारों किसान हैं, उनकी फसलों को इससे नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द इस पर कोई डिसीजन सरकार को लेना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, इस पर कोई बयान आया है शैलेंद्र अभी तक?
देखिए अभी जिस तरीके से जो जानकारी श्योपुर के माध्यम से सरकार को लगी थी, श्योपुर प्रशासन की तरफ से, कि जो पानी है वो कम भेजा गया है, 1400 क्यूसेक पानी कम आया, और यही कारण है कि जो पानी का वेग है वो काफी स्लो है, और स्लो होने के चलते वो आखिरी टल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसकी जानकारी जब मध्य प्रदेश सरकार को कराई गई थी, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी तरह का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया, लेकिन पत्र लिख देना ही ये बता रहा है कि वो मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों की फसलों को पानी मिले इसके लिए चिंतित है, और यही कारण है कि वो राजस्थान को अब उन्होंने पत्र लिख दिया है। बिल्कुल शैलेंद्र, टू वे कम्युनिकेशन इसमें हो और जो किसान हैं उनको उनके हक का पानी मिल सके, मध्य प्रदेश को उसके हक का पानी मिल सके, ताकि किसानों की परेशानी कम हो। यही उम्मीद है। देखना होगा कि लेटर का जवाब कब तक और क्या आता है।